जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, भारत की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिल पेश किया है और वो जो पास भी हो चुका है कि बच्चों की उम्र शादी की उम्र का जो 21 वर्ष एज निर्धारित की है, उस एज को लेके बहुत से भारतीय मूल्य नेताओं ने अपोज कर दिया है उस बिल का, और विरोध विरोध पे उतर आए हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा आज फकर यूसुफजई ने अंबर जैदी के साथ की है, और अंबर जैदी ने बहुत जबरदस्त तरीके से विश्लेषण करके बताया कि क्या क्या गुजरती है उन बच्चियों पे जिनकी समय से पहले शादी कर दी जाती है। तो उस इस प्रकार कैसे ये भी जवाब देते हुए बताया है कि भारतीय मुस्लिम नेताओं की तो एक आदत ही बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई बिल लेके आते हैं तो उसका विरोध करें। तो दोस्तों, ऐसी ही डिबेट की गई है। तो दोस्तों, देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ, वहां पे चेंज हो रही होती है, लेकिन अब जो टाइम है ये 18 ईयर से 21 ईयर कर दिया गया। जो शादी का टाइम है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, वजूहात क्या है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स है, मैंने सुना है कि वो थोड़ा सा इस फैसले को क्रिटिसाइज कर। देखिए फखर, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका ये एक कायदा बन गया है कि जब भी कोई ऐसा नियम आता है, ऐसा कोई कानून आता है जिससे जो हमारी महिलाएं हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात की मुखालिफत करते हैं एकदम ब्लाइंडली। ये नहीं देखते कि हाँ, ये किस तरह से औरतों के फेवर में, किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की राह पर चलता है। तो ये जो हम बात करते हैं कि जो सिमिलर एज फॉर मैरिज जो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, फॉर मैन एंड वुमेन सिमिलर एज की बात होती है, तो ये हम दुनिया में 125 मुल्क हैं जिसमें औरत और मर्द की शादी की उम्र बराबर है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जब हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी की बात करता है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो जी। जब औरतों की बात आती है, तो अगर आपको 21 साल का वक्त मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, वो उतना स्ट्रेंथन होने के लिए कि आप आगे अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले सकें कि आप रेडी हैं उस चीज के लिए जो ओके। जिसका पूरी तरह से आपकी जिंदगी को पे असर पड़ता है, वो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी बदल जाती है। हम्म। होता ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं अभी जी। क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो मैं उसको बात करती हूँ। देखिए, हम्म। इंडिपेंडेंस डे पे लास्ट ईयर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी ये बात अपनी जो उन्होंने स्पीच थी उसमें बात कही थी कि जो सिमिलर जो शादी की औरतों की लड़कियों की उम्र है उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर एक बार विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो मेलन्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। और इस पे एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई और कमेटी ने एक रिपोर्ट जमा की। उसी के को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बदलाव किए गए हैं। हम जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये सारी पॉइंट्स हैं कि लड़कियां नंबर वन मेलन्यूट्रिशन, उसके बाद एनीमिया आता है, और जो आप देखते हैं कि छोटी उम्र में लड़की की शादी हो जाती है 14, 15, 12, 16 या 18 की उम्र में, तो वो फिजिकली एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो उस उन केसेस में होता ये है कि वो लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है व्हाइल डिलीवरिंग द बेबी। तो वो मेंटली फिजिकली उस चीज के लिए तैयार नहीं होती, और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां मर भी जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लड़की, माँ और बच्चा, उन दोनों की मेडिकल जो एस्पेक्ट है, सोशल, इकोनॉमिकल, या फिर एक सोसाइटी इन लार्जर एस्पेक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 21 साल तक अगर लड़की को टाइम मिलता है तो वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, वो अच्छे बुरे की तमीज रख पाएगी, बेहतर इंसान बन पाएगी, और आगे हम वो अगर कोई भी लड़की इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, समझ रखती है अच्छे बुरे की, तो हम्म। आगे की जनरेशन किसी भी देश के लिए
वो एक सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। अच्छा, अंबर, एक चीज तो ये है, आपने जो बिल्कुल बताया कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई और जो कुछ भी हुआ, फिर मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन वो है नहीं माइनॉरिटी, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां पर, वो मुस्लिम लोग क्यों मतलब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस चीज को? जी, देखिए उसको मैं बताती हूँ क्रिटिसाइज करने का इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये जी है कि जो लोग औरतों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं और जी दे थिंक वुमेन आर जस्ट टू प्रोड्यूस किड्स, प्रोड्यूस बेबीज एंड मेक चपातीज एट होम। उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ मर्द को खुश करने की, मर्द को एंटरटेन करने की और उनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए है। उनके लिए औरत, वो लोग ये सिर्फ जस्टिफिकेशन देते हैं कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी हो जाए तो आप उसकी शादी करा दीजिए। जी आज अगर हम एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं तो एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 9 साल से भी स्टार्ट हो जाती है, वो 7 से 8 साल तक होती है। और इस्लाम ये नहीं कहता कि एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए तो आप शादी करा दें। एज ऑफ प्यूबर्टी जब वो अपने पीक पे आ जाती है, खत्म हो जाती है, तब आप उस लड़की की शादी कराएं। तो और आज के जमाने में जब ह्यूमन राइट्स का इतना ज्यादा सारी चीजें हो रही हैं, लड़कियां इतने आगे बढ़ रही हैं और सोशली हर कोई इतना ज्यादा एडवांस है, हर इंसान को अपने राइट्स मिल रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही ये मुखालिफत की आवाजें उठ रही हैं। और वो मुस्लिम नेता जो कहते हैं कि लड़कियों को अगर 21 साल तक का टाइम मिलेगा तो वो आवारा हो जाएंगी, कोई कहता है कि और 12-15 साल कर देनी चाहिए क्योंकि लड़कियां तो मतलब जैसे बड़ी हो जाएं तब तक उनकी शादी करा देनी चाहिए। तो वो लोग महिलाओं को, लड़कियों को इंसान नहीं समझते हैं। उनकी नजर में औरतें सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है और वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर होती हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लगाते हैं जो महिलाओं को इंसान नहीं समझते, जो महिलाओं को उनके हक हुकूक देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों से आप महिलाओं की बेहतरी के बारे में कुछ उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसीलिए जब भी महिलाओं से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड कोई उनकी बेहतरी के लिए कानून आया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हम सिमिलर एज जो आज हम डिस्कस करें वो बात हो, ऐसा कोई भी जब भी बात होती है तो ये लोग अटपटे बेहुदे बयानबाजी देकर इसका विरोध करते हैं। अच्छा, अंबर, वहां पर क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज का, कि मतलब जो मुस्लिम्स या दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबके लिए ये मतलब पहले कौन सा लॉ था, शादी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए एज लिमिट सेम थी, और अब भी ये सबके लिए सेम है, या उस पे कहा गया कि नहीं जी इनके लिए नहीं है, बेशक अगर ये मतलब 18 ईयर्स में करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए 21, ऐसा कुछ है या मतलब सबके लिए सेम? देखिए, हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, लेकिन हमारे देश में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको पर्सनल लॉ प्रैक्टिस करने की आजादी है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है। और इस्लाम पर्सनल लॉ में मिनिमम एज ऑफ मैरिज लड़की की कोई डिफाइन नहीं है। तो लड़कियों की छोटी उम्र में शादी होती है, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पब्लिकली, लेकिन होता है। और यही रीजन है कि ये जो नेता है वो इस बात की पूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं कि लड़कियों की शादी और होनी चाहिए। और ये जो कदम उठाया गया है ये बिल आने के बाद, इसमें हर लड़की जो भी पानी है उसको बराबर उसके लिए रखा जाएगा। हर लड़की के लिए ये है कि हर लड़की को 21 साल तक का समय मिले कि वो ग्रेजुएशन करे, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो आगे की जिंदगी उसकी बेहतर हो, सिक्योर हो, वो किसी की मजबूर ना रहे। तो ये लड़कियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये लॉ है। और कहीं ना कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, ये उस दिशा में भी ये एक पहला कदम इसको हम मानते हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ये सबके लिए है, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब किसी अगर और रिलीजन के लोग हैं तो उनके लिए कोई और है, और या फिर हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कुछ और है? जी बिल्कुल नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, अंबर, एक चीज ये वाली आपने बिल्कुल बता दी कि मतलब हमारे यहाँ भी यहाँ पे बिल पेश हुआ अंडर एज मैरिजेस, क्योंकि 13 साल की बच्चियां, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की जो हमारे सिंध में रहते हैं, उनके लिए 14 साल, 15 साल, 16 साल, और मतलब ये चीजें हुई, बाकायदा हुई, और शायद अभी मतलब मैं शायद कि यकीनन अभी भी हो रही हैं। बिल पेश हुआ कि भाई अगर 18 साल से कम कोई लड़की होगी
तो उसका निकाह नहीं माना जाएगा, बेशक आप किसी तरीके से भी उसको कर दें, उसको सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें जो आइडियोलॉजी सेंटर है वो नहीं देगा। लेकिन उस बिल का बड़ा मतलब बुरा असर किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि ये तो आप इस्लाम के खिलाफ चीजें कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ वहां पे भी हुआ जो यहाँ पे जिस मतलब इस बिल का जो असर हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया और आप भी जानते हैं कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया है, लेकिन हम्म, जो जिसको अपर और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। मंजूरी मिल गई है, आप उसके बाद आप चाहे नगाड़े बजाइए, हाथे घोड़े खेल लीजिए, कुछ हम्म, नहीं होने वाला है। ये इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो हम्म, महिलाओं, औरतों की बेहतरी के लिए है। हर हम्म, हर महिला तो औरत इसको वेलकम कर रही है, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम इस्लाम के नजरिए से भी, जैसे मैंने बताया, कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस्लाम सबको हुकूक देता है, लड़कियों को हम सब जानते हैं हुकूक देता है, लेकिन वो लोग लड़कियों को तो इंसान समझते ही नहीं है। जो जिनके लिए लड़कियां सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स टूल हो, ऑब्जेक्टिव डिजायर हो, बच्चा पैदा करने की मशीन हो, आप उनसे कौन सी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि वो लड़कियों के राइट्स के बारे में, उनकी इंडिपेंडेंस या उनकी एम्पावरमेंट के बारे में सोचेंगे? राइट। अच्छा, अंबर, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, उसके जी। ऊपर भी इनको ऑब्जेक्शन था। अब मतलब वो चीज खत्म हो गई है, अब मतलब ये उनका जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया, अब क्या कुछ कहते हैं कि नहीं? और मतलब लव जिहाद के हवाले से भी बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी, जी। बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, तो अब ये सारी चीजें सेटल डाउन हुई कि नहीं? थोड़ा सा उसके ऊपर रिव्यू लाइव से चाहूंगा, फिर खत्म करेंगे। ट्रिपल तलाक की हम बात करते हैं तो 1980s में हम शाहबानो का केस आपने शायद सुना होगा। एक जी बुजुर्ग बिल्कुल। औरत थी, उनके शौहर से कुछ शायद अनबन हो गई थी, उनके बाद तलाक वगैरह हुई, तो उन्होंने गुजारा भत्ते के लिए उन्होंने केस कोर्ट में डाला था, और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया कि इनको इतने रुपए का गुजारा भत्ता मिलना चाहिए शौहर की तरफ हम्म, से, महीना हर हम्म, महीने। लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी, कांग्रेस यानी राजीव गांधी की सरकार रही थी उस वक्त, उन्होंने जो वोट बैंक का प्रेशर था, जो मुस्लिम मर्दों की प्रेशर में आके उन्होंने उस फैसले को रिवोक कर दिया, और एक बुजुर्ग औरत, उनको उनको मायूस होना पड़ा, उनको उनके हक से दूर रखा, जो उनका लीगल और इस्लामिक राइट दोनों था। तो हम्म, ऐसा कई, आप देखें, पिछले 3-4 डेकेड, ऑलमोस्ट 4 डेकेड पूरे होने वाले हैं, चौथा डेकेड चल रहा है, तब से होता आया था। अब बिल्कुल। जाके एक इंडिपेंडेंट नेशन, जो कि डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां पर मुस्लिम औरतों के जो उनके अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है किसी के और राइट्स का। लेकिन उस पे किसी ने आज तक ना तो तवज्जो दी, ना किसी ने बात की, ना उस पे, एक कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई खामी है, कोई कमी है, तो विद इन द कम्युनिटी कोई आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो घर में रहें, रोटी बनाएं, बच्चा पैदा करें, और बड़ी हो जाए तो उनको शादी करा के उनको भेज दिया जाए। तो जब हम्म, औरत को जिस समाज में एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये वही उन्हीं समाज में होता है, जहाँ जिस समाज में औरत की वैल्यू होती है, औरत को इंसान, बराबरी का इंसान समझा जाता है, वहां पर उनके उनके हुकूकों की अनदेखी नहीं होती है। और यहाँ पे हुई, और उसके बाद शायरा बानो, एक दूसरी महिला जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और उनकी ही पीआईएल के चलते फिर ये कोर्ट ने फैसला दिया, और ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ आया। और आज, पहले ऐसा होता था, अगर किसी के शौहर ने 3 बार तलाक तलाक बोला और उसको घर से निकाल दिया, तो उसके बाद कोई सही धाराएं, सही वो नहीं होती थी कि किसके अंडर केस को रजिस्टर किया जाए, तो जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में अलग अलग धाराओं में केस रजिस्टर किया जाता था, जिसकी वजह से एग्जैक्ट डेटा नहीं था कि इसके अंदर कितने केसेस हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारे रहे हैं, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट भी बनाया, अंग्रेजी और हिंदी में। बहुत सारी विक्टिम्स से मैं अक्रॉस द इंडिया मिली, और उनकी स्टोरी को डॉक्यूमेंट भी किया। इतना दर्द लोग, लड़कियां झेल रही थी, लेकिन किसी ने उस पे नजर नहीं डाली, और ना ही किसी ने हिम्मत या जरूरत समझी कि इस पे बात की जाए। अब जाके कानून बना है, मतलब कि पाकिस्तान में भी ये ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। अब
औरतों को लेकर कानून बन रहे हैं, उनके अधिकारों को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है एक किसी भी देश को